हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आजकल हम लोग देख रहे हैं 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हम लोग सीरियल बाई सीरियल क्रम से देखते जा रहे हैं। तो बच्चों, आज की कड़ी में हम लोग देखेंगे बोहर मॉडल के एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बच्चों, बोहर मॉडल के एप्लीकेशन हैं जो कि हम लोग को चार पढ़ने हैं, जिन पर न्यूमेरिकल भी लगते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार की जो ऑर्बिट हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसकी जो रेडियस होगी उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या है, ये हमारा एटम है और इस एटम के बीच में हमारा न्यूक्लियस है। तो बच्चों, इस पे जो ऑर्बिट है इस पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है इस तरीके से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया जिसका मास m है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, E और मास m। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका टेंजेंटियल जो है वेलोसिटी इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और बच्चों, इसमें जो है इसका जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो Ze, जो Z है हमारा, वो क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है। और बच्चों, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की यानी ऑर्बिट की जो रेडियस होगी यानी वो होगी r। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, यानी इसका मास हम लोग यहीं लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मास हो गया इसका। तो बच्चों, ये जो रिवॉल्विंग कर रहा है, रिवॉल्विंग करते समय इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। कौन से दो फोर्स लग रहे हैं? तो देखिए, एक फोर्स बच्चों जो लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसका डायरेक्शन जो है वो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की तरफ है। यानी ये जो फोर्स बच्चों लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो बच्चों, ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसका जो डायरेक्शन है वो न्यूक्लियस की तरफ है। और जो दूसरा फोर्स लग रहा है बच्चों इधर की ओर, ये लग रहा है mv²/r। इस फोर्स को बच्चों हम लोग कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है बच्चों। तो इस पर दो फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों, जो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है। और ये दोनों फोर्स जो बच्चों हैं ये इक्वल है। तो बच्चों देखिए, ये जो फोर्स होता है यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये कूलॉम लॉ के द्वारा लग रहा है। तो कूलॉम का जो फोर्स होता है, कूलॉम का जो नियम होता है वो क्या होता है बच्चों? तो इसमें होता है कि जो फोर्स होता है ये अप्लाई Q1 Q2/r²। और यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या कम करते हैं, ये जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट ले आते हैं 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। तो यही कूलॉम का जो नियम है बच्चों, कूलॉम का जो लॉ है वो इस पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी ये आपका काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये जो फोर्स है, यहाँ हम लोग पहले लिख लें इस चीज़ को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल है, तभी ये हमारा क्या है, बैलेंस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इस पर अप्लाई करें कुलाम के नियम से, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो ये फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पर kZe² अपॉन r²। अब ये कैसे आया बच्चों, यहाँ पर जो हमने अभी लिखा था 1/4πε0, ये पूरा जो है वो कांस्टेंट है k, और मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर जो कांस्टेंट आ गया यानी ये वाला, और टू चार्ज, तो टू चार्ज बच्चों यहाँ पर जो Q1 और Q2 था, तो Q1 हमारा एक हो गया Ze यानी ये, और एक हमारा इलेक्ट्रॉन का ये हो गया आवेश चार्ज। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया kZe², और दोनों का डिस्टेंस जो है वो r है, तो इसका स्क्वायर कर दिया गया, यानी इसको अप्लाई किया गया। अब बच्चों ये जो है इक्वल है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं mv² अपॉन r। तो ये दोनों फोर्स बच्चों क्या है, इक्वल है। अब बच्चों इससे हम लोग जो है v² की वैल्यू निकालते हैं, तो और v², तो बच्चों देखिए एक r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे mr नीचे आ जाएगा, तो यानी हम लोग कहेंगे kZe² बटे mr। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेंगे। अब बच्चों इसमें देखिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर पॉस्टुलेट। तो बोहर के पॉस्टुलेट में बच्चों क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम बच्चों mvr बराबर हमारा था nh/2π, इसके इक्वल था। तो बच्चों इससे हम लोग क्या काम करेंगे कि v की वैल्यू को निकाल लेंगे, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा nh/ और mr नीचे चला जाएगा, यानी 2π mr, ये आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि जो v की वैल्यू है इसको पुटअप कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो इसको इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ v इज पुटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे पुटअप करना है, तो बच्चों v की वैल्यू करना है, तो v का मान पूरा लिख देते हैं nh/2π और mr, चूँकि स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर करना होगा, इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, kZe² बटे r mr। हाँ यहाँ पे r नहीं mr, ये इसमें करना है। हाँ अब बच्चों इसको देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो बच्चों इसको स्क्वायर में खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n² h² और ये हो जाएगा 4π², और ये हो जाएगा आपका m² r²। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा kZe² और बटे mr। अब बच्चों देखिए क्या काम करेंगे, यहाँ से r से ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, m से ये कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे एक r बचा है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो r बराबर निकाल लेते हैं, r बराबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो r बराबर हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा r बराबर, तो ये हो जाएगा आपका n² h² बटे, यानी ऊपर आ जाएगा और ये आपका नीचे चला जाएगा, यानी 4π² और m kZ², ये आ जाएगा बच्चों। तो ये
आपका बच्चों निकल कर आता है रेडियस के निकालने के लिए, ये आता है रेडियस का निकालने के लिए। आर बराबर यहाँ पे बच्चों एन लिख सकते हैं, ये एनवी ऑर्बिट होगी वेयर आर एन इज एनवी एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख सकते हैं वेयर आर एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट का मतलब पहली ऑर्बिट दूसरी ऑर्बिट, यानी एन का मान बच्चों 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला निकलता है बच्चों, तो ये फार्मूला निकलता है, मगर इसमें अब कैसे रखा जाएगा, तो इसके लिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे चलता हूँ। हाँ देखिए बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब बच्चों इसमें देखिए कुछ कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, तो बच्चों हमारा h जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ये होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और बच्चों इसमें पाई की वैल्यू भी होगी 3.14, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻13 kg। और बच्चों जो k है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है, ये होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर जो E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और Z बच्चों जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो बच्चों पुटिंग द कांस्टेंट वैल्यू, तो बच्चों इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। तो अगर इसमें सब मान रखा जाए तो देखिए बच्चों क्या आता है, आर एन बराबर, तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू रखते हैं 6.625 इंटू 10⁻⁻34। तो बच्चों इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे ये क्या हो जाएगा 4 इंटू इतना, और m का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और z को छोड़ देंगे बच्चों, E का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बच्चों इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर z। तो बच्चों इसको पूरे को अगर कैलकुलेट किया जाए, तो पूरे को कैलकुलेट किया जाए तो आर एन बराबर हो जाएगा आपका 0.529 इंटू, और आपका हो जाएगा एन स्क्वायर बटे जेड, नीचे आ जाएगा जेड, और बच्चों ये निकलेगा एंगस्ट्रॉम, ये हमारा बच्चों आता है। तो ये इस फार्मूले से बच्चों हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि किसी भी ऑर्बिट की रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए इस पर हम लोग सवाल देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, इसमें एक सवाल हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट द फर्स्ट कामा सेकेंड ऑर्बिट
कैलकुलेट द रेडियस, ये तो भूल ही गए, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये पहला क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों इसमें देखिए कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसलिए लिखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ही कंसीडर किया जाता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन युक्त वालों के लिए किया जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे He+ या Li+2 चार्ज उनके लिए किया जाता है, या हाइड्रोजन एटम के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसमें देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे R पहले फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा 0.529 इंटू, अब बच्चों n जो है वो है ऑर्बिट की संख्या, यानी जो n है ये है ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है बच्चों, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, और Z तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है तो इसके लिए हो जाएगा 1, अगर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है तो 1, अगर हीलियम हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ये एंगस्ट्रॉम, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यही आ जाएगा, यानी यही 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों दूसरे के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा R2 बराबर 0.529 इंटू, अब सेकेंड के लिए है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और Z अब भी 1 रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रहा है बच्चों। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 4। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36, 4 9 8 8 3 11, 4 5 20, 20 21, 1 हासिल 21, तो ये 3 अंक के बाद लगा देंगे तो 2.116 एंगस्ट्रॉम इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो है हमारी रेडियस इसकी निकल कर आती है। तो इस तरीके से ही सवाल लगते हैं कुछ। ठीक बच्चों, तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, हम लोग कुछ एक आध सवाल और देखते हैं इस पर। हाँ बच्चों देखिए, इसको मिटा रहा हूँ। एक सवाल हम लोग और देख रहे हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, यहाँ पे एक चीज छूट गया बच्चों, रेडियस रेशियो ऑफ, एक मिनट में जाइए फिर से लिख देते हैं, रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो बच्चों देखिए ये हमें करना है। अब बच्चों इसमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, यानी जो रेडियस है उनका रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, थर्ड का, और फिफ्थ का निकालना है। किसका निकालना है, हीलियम का। तो हमारे पास फार्मूला बच्चों वही आता है, यानी Rn बराबर 0.529 और n² बटे Z एंगस्ट्रॉम में। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, R3 के लिए यानी थर्ड के लिए निकाल लेंगे, तो 0.529 इंटू, और बच्चों थर्ड है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे हीलियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम में। इसी तरीके से बच्चों एक और बना लेते हैं, R5। तो R5 का बनाते हैं तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा क्योंकि हीलियम का ही निकालना है बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है कि यहाँ पर रेशियो निकालना है, तो R3/R5 तो इतना आपको पता ही, इसमें भाग दे देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा जो है 9/25, यानी हम यूँ कहेंगे कि R3 संबंधे R5 इक्वल टू
9:25, 5 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा आंसर होता है। इस तरीके से बच्चों हमारा ये आंसर होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और डेरिवेशन भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे जो है कि इसका रेडियस निकल जाता है। तो रेडियस के लिए मेन फार्मूला ये है, आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपके लिए डेरिवेशन नहीं होता है, सिलेबस में भी नहीं है, परंतु ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले पर जो है सवाल इस पर लगेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर किसी एप्लीकेशन पर बात करेंगे, यानी इसकी एप्लीकेशन और भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है और जो है कि वेलोसिटी क्या है और इसका वेवलेंथ क्या है। तो ये सारी एप्लीकेशन हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और उन पर न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।